हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। हम सभी लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स, जिसमें एक्सरसाइज चल रही है 1.1। ये तीसरी क्लास है। इसमें क्वेश्चन है कि दिखाइए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 12 की घात n का जो मान है वो 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो ध्यान से देखिएगा, 0 या 5 पर समाप्त होने वाली संख्या जो होती है वो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य होती है। और ये संख्या क्या है यहाँ 12 की घात n। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वो संख्या जिसके अंत में 0 या 5 होता है वो संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य होती है। अर्थात उसके गुणनखंड में कहीं ना कहीं 5 अवश्य आता है। जबकि 12 की घात n ये जो संख्या है इसके गुणनखंड में कहीं 5 नहीं आ रहा है। देखिए, इसका गुणनखंड होता है 6 × 2 और इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 फिर 4 × 3। देखिए 12 का गुणनखंड ऐसे हो सकता है। अब देखिए इसके गुणनखंड में कहीं 5 आ ही नहीं रहा है। इससे ये स्पष्ट होता है कि 12 की घात n ये जो संख्या है 0 या 5 पर कभी समाप्त नहीं हो सकती। तो इसको लिख लेंगे हम सभी लोग कि 12 की घात n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि 0 और 5 पर समाप्त होने वाली संख्या 5 से पूर्णतया विभाज्य होती है। जबकि 12 5 से विभाज्य नहीं है। तो बच्चों लिख लीजिए इसको। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके बारे में हम सभी लोग पहली क्लास में जान चुके हैं कि निम्नतम भाज्य संख्या किसे कहते हैं और निम्नतम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देख लीजिए एक बार फिर से। सबसे छोटी भाज्य जो संख्या होती है वो 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। तो इन दोनों संख्याओं का हमें मासा ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे निम्नतम भाज्य संख्या 4 और फिर लिखेंगे निम्नतम अभाज्य संख्या 2। अब इन दोनों संख्याओं का हमें मासा ज्ञात करना है तो इसका फैक्टर कर लेंगे। देखिए 2 का फैक्टर 2 ही होगा, गुणे में 1 चाहें तो लिख सकते हैं। 4 का जो फैक्टर होगा वो होगा 2 × 2। अब देखिए इसमें हमें मासा ज्ञात करना है यानी कि महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या ज्ञात करना है? HCF
और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन दोनों में जो सबसे उच्च वैल्यू कॉमन हो। तो कॉमन क्या है इसमें? 2, तो 2 लिख देंगे यहाँ, और इसका मासा क्या हो जाएगा? 2। यही आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए इसको। इसके बाद अगला नंबर देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा और मासा ज्ञात करें। तो कर लेते हैं। देखिए कैसे। 120 और 144 का हमें क्या निकालना है? लासा और मासा। तो सबसे पहले इसका फैक्टर कर लेंगे। देखिए 120 सम संख्या है, तो 2 से इसे काटेंगे, 2 छक 12, 2 जीरो में 0, फिर 2 से इसे काटेंगे, 2 तिया 6, 2 जीरो में 0। देखिए इसको भी 2 से काटेंगे, तो देखिए 2 1 कम 2, यहाँ बच गया 1, 1 पे 0 10, तो 2 पंचे 10। अब देखिए ये 3 से कटेगा क्योंकि ये विषम संख्या है, 3 पचे 15, और फिर 5 एकम 5। फैक्टर आ गया 120 का। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए 144 का फैक्टर करेंगे। देखिए ये भी सम संख्या है, तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे इसे। देखिए 2 तिया होता है 6, 1 बच गया, 1 पे 2 12, और 2 छक हो जाएगा 12। फिर देखिए 2 1 कम 2, 1 बच गया यहाँ, 1 पे 6 हो गया 16, तो 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18। फिर ये संख्या 3 से कटेगी चूँकि ये विषम है, तो 3 त्रिक्का होता है 9, और फिर ये 3 से कट जाएगा। देखिए 144 का फैक्टर आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में जो संख्याएं कॉमन होती हैं उनको लिखते हैं, और उसके बाद जो संख्याएं बचती हैं उनको लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, और देखिए ये यहाँ 3 कॉमन है। तो लिख लेंगे इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये संख्याएं कॉमन है जिनको हमने लिखा है। उसके बाद संख्याएं बच रही हैं 2 5 और 3। तो 2 गुणे 5 गुणे 3। अब इन सभी को आपस में गुणा कर लेंगे। देखिए 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 तिया 90, 90 दूना 180, 180 दूना होता है 360, और 360 दूना होता है 720। ये क्या आ गया? एलसीएम। अब एचसीएफ देखिए, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए यहाँ ये संख्याएं कॉमन हैं, इनको लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24। एचसीएफ आ गया 24, और ये आंसर हो गया। तो लिख लीजिए इसको। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों यदि कोई डाउट हो इन क्वेश्चंस में तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। देखिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि मासा 35 और 45 का 5 हो तथा लासा 35 और 45 का कितना हो? 63 गुणे ये, तो ये का मान ज्ञात कीजिए। तो कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि लासा गुणे मासा ये बराबर होता है
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के। तो इसी पे रख के ये क्वेश्चन हम सभी लोग हल करेंगे। देखिए कैसे, लासा दे रखा है 63 गुणे ये, तो कर लेंगे 63 गुणे ये वाला गुणा लगाएंगे। अब मासा दे रखा है क्या 5, फिर बराबर लगाएंगे। पहली संख्या इसमें क्या है 35 और दूसरी 45, तो पहली संख्या 35 कर लेंगे, दूसरी 45। अब इसमें ये का मान निकालना है। देखिए 35 गुणे 45 इधर रहेगा, ये संख्याएं इधर सब गुणा में हैं, तो 63 और 5 को जैसे इधर लाएंगे ये बटे में आ जाएंगी, 63 गुणे 5, और इधर केवल बचेगा ये। अब देखिए इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 सते 35। अब देखिए 7 एकम 7, 7 नवा 63, 9 एकम 9, 9 पचे 45, ये बराबर क्या आ गया 5, और यही आंसर हो गया। तो लिख लीजिए इसको। इसके बाद अगला नंबर देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि संख्याओं ए और बी का मासा 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, तो इन संख्याओं का लासा क्या होगा। तो देखिए आप सभी लोग जानते हैं मासा गुणे लासा ये बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के। अब देखिए इसमें पहली संख्या है ये, दूसरी संख्या है बी, ठीक। और क्या है, मासा दे रखा है 12, तो मासा की जगह हम लिख लेंगे 12। लासा हमें ज्ञात करना है, लासा को ऐसे रखेंगे। पहली और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो क्या है 3600। देखिए कह रहा है इन संख्याओं का गुणनफल कितना है 3600, तो यहाँ लिख लेंगे 3600। अब देखिए लिखेंगे लासा बराबर, देखिए संख्या इधर गुणे में है, इधर जाएगी तो बटे में हो जाएगी, इधर आ जाएगा 3600 बटे 12। अब इसको काट देंगे, 12 तिया 36, 2 जीरो ऐसे आएगा, तो लासा निकल के आ जाएगा 300, और यही आंसर हो जाएगा। तो लिख लीजिए इसको। इसके बाद फिर अगला नंबर देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ दे रखा है x, यहाँ दे रखा है y, इन जगह हमें संख्या का पता नहीं है, और यहाँ दे रखा है z, यहाँ भी हमें संख्या का पता नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जब इस संख्या से इस संख्या में भाग करेंगे तो जड़ हमें प्राप्त होगी। देखिए कैसे, 7 से जब इसको काटेंगे तो देखिए 7 पचे होता है 35, यहाँ बच गया 2, 2 पे 1 हो गया 21, तो 7 तिरिक 21, यानी जड़ का मान कितना आ गया, देखिए जड़ का मान आ गया 53। अब देखिए इस संख्या को इस संख्या से जैसे गुणा करेंगे 771 आ जाएगा। देखिए कैसे, 7 त्रिक होता है 21, 21 के 1 हासिल 2, 7 पचे 35 और 2 37। तो ध्यान से देखिएगा, जब इन दो संख्याओं को गुणा करेंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी, और जब इस संख्या से इस संख्या में भाग करेंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी। तो ऐसे यहाँ देखिए जब इस संख्या से इस संख्या में भाग किया गया होगा तो ये संख्या प्राप्त हुई होगी, और जैसे इस संख्या से इस संख्या में गुणा करेंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो गुणा कर लेते हैं। देखिए 3 से 5 में गुणा करेंगे, तो 3 से 5 में गुणा करेंगे तो आएगा 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, फिर 3 से 5 में गुणा करेंगे 3 पचे 15 और 1 हासिल 16 के 6
हासिल फिर आ गया 1, फिर 3 से 8 में गुणा करेंगे, 3 8 24, 24 और 1 हासिल 25 के 5 हासिल इस बार आया है 2। फिर देखिए 3 कम 3 और 2 हासिल 5, संख्या क्या आ गई 5565। ये कौन सी संख्या आई है y। अब देखिए इस संख्या में जैसे ही 2 से गुणा करेंगे कौन सी संख्या निकल आएगी x। तो कर लेते हैं इस संख्या से इस संख्या में गुणा। देखिए 2 पंचे होता है 10, 10 के 0 हासिल 1, 2 छक होता है 12, 12 और 1 हासिल 13, 13 के 3 फिर हासिल 1 बच गया। फिर देखिए 2 पंचे 10, 10 और 1 हासिल 11, 11 के 1 फिर हासिल 1 आ गया। फिर देखिए 2 पंचे 10, 10 और 1 हासिल 11, संख्या क्या आ गई 11130। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था x, y और z का मान बताइए। x का मान निकल के आ गया 11130, y का मान निकल के आ गया 5565 और z का मान क्या आ गया 53। इस प्रकार ये आंसर हो गया। लिख लीजिए बच्चों इसको। इसके बाद अगली एक्सरसाइज हम सभी लोग पढ़ेंगे 1.2। तो देखिए बच्चों इन क्वेश्चंस में यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप लोगों में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।